हेलो स्टूडेंट्स, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपकी जो एक्सरसाइज चल रही थी 6.4, कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी 6.4, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे आपके। आज आपका जो क्वेश्चन नंबर है 5 स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है? ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है। आपसे ज्ञात करवा रहा है जब ABCD एक चतुर्भुज है तो इस कंडीशन को आपको यहाँ से क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है, इन सभी भुजाओं का जो योग होगा वो क्या होगा, कम होगा। किससे? ट्वाइज AC प्लस BD से। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमने एक सबसे पहले डायग्राम बनाया है कि ABCD, पिछले क्वेश्चन में भी हमने बनाया था कि ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। और उस चतुर्भुज को लेकर के हमने इसको क्या किया था, सिद्ध किया था पिछले क्वेश्चन में भी, ठीक है। इसी प्रकार अब इस क्वेश्चन में भी इस चतुर्भुज की सहायता से हमें इस कंडीशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कि जो भी हम चतुर्भुज से कंडीशनों को सॉल्व करेंगे उस कंडीशन को निकाल करके हमें ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA कम होता है ट्वाइज AC प्लस BD से, ठीक है। तो सिद्ध करते हैं। हमें सबसे पहले क्या दिया गया है कि ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज, आंसर में लिखना है, ठीक है। ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD क्या है, चतुर्भुज है। AC ये कौन सी भुजा हो गई, देखिए ये विकर्ण है कि नहीं, ये चतुर्भुज है। और इस चतुर्भुज की ये क्या है, BD और AC क्या है, विकर्ण है। दोनों क्या है, AC और BD दोनों क्या है, विकर्ण दे रखे हैं। तो AC अब यहाँ पे लिखना है विकर्ण, विकर्ण AC और BD, विकर्ण AC और BD, ठीक है। जब AC और BD एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो कहां पर मिल रहे हैं, बिंदु O पर ये मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं, बिंदु O पर मिलते हैं। तो ABCD एक चतुर्भुज है, विकर्ण AC और BD O पर काटते हैं। कौन से बिंदु पर काट रहे हैं, O पर काटते हैं, O पर काटते हैं, ठीक है। कहां पर काट रहे हैं, O बिंदु पर ये दोनों काटते हैं। यहां तक कि जो कंडीशन थी, जो भाषा थी बनाने की, वो हमने बना दी। अब एक एक त्रिभुज को देखिए आप, जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं O बिंदु पर, तो यहां से हमें कुछ त्रिभुज मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। देखिए सबसे पहले त्रिभुज ये मिल रहा है, दूसरा ये, तीसरा वाला ये, और 4 नंबर का ये वाला। तो कुछ त्रिभुजों का यहाँ से निर्माण हुआ है। अब प्रत्येक त्रिभुज को लेकर के अपनी कंडीशनों को याद करते हुए उन त्रिभुजों से उन कंडीशनों को हमें बनाना है। सबसे पहले देखिए AOB, कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AOB में कौन सा त्रिभुज लिया गया है, त्रिभुज AOB में। कौन सा त्रिभुज है, AOB में। अब देखिए AOB में हमें पता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। कि त्रिभुज का निर्माण तभी हो सकता है कि जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो, अधिक हो। तो कोई भी दो भुजा ले सकते हैं, OA और OB ले ली हमने, OAB त्रिभुज में, ठीक है। AOB त्रिभुज में कौन कौन सी भुजा ले ली, OA प्लस OB, ठीक है। OA OB इन दोनों का जो योग होगा वो AB से क्या होगा, अधिक होता है। इसको समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। अब क्या डाल लेते हैं, समीकरण नंबर 1। पहले वाला त्रिभुज कंप्लीट, अब दूसरा वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। इसमें कौन सा त्रिभुज होगा, BOC। कौन सा त्रिभुज है, BOC। BOC में, BOC में देखते हैं कि OB और OC, OB प्लस OC इन दोनों भुजाओं का जो योग है, तीसरी भुजा कौन सी है, BC।
OB प्लस OC का जो योग है वो BC से क्या है, अधिक है। समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है, समीकरण नंबर 2 यहाँ से कंप्लीट। कैसे कि OB प्लस OC जो क्या है, इन दोनों का जो योग है वो BC से क्या है, बड़ा है। तो समीकरण नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट। अब समीकरण नंबर 3 को देखते हैं। समीकरण नंबर 3 में क्या आ जाएगा, ये वाला त्रिभुज कौन सा है, COD त्रिभुज। थोड़ा सा क्वेश्चन को यहां से हटाते हैं। COD त्रिभुज में, त्रिभुज COD में कौन कौन सी भुजा होंगी, OC और OD। OC प्लस OD, इन दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा, CD भुजा, यानी तीसरी वाली भुजा कौन सी होगी, CD। CD भुजा से क्या होगा, अधिक होगा। CD भुजा से क्या होगा, अधिक। समीकरण नंबर 3, इसको क्या ले लिया हमने, समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। CD जो भुजा होगी वो इन दोनों भुजाओं से क्या होगी, छोटी, यानी कि इन दोनों भुजाओं का योग इस भुजा से क्या होगा, अधिक होगा। हमने लिख दिया है OC प्लस OD बड़ी होगी किससे, CD भुजा से, ठीक है। अब लेते हैं आपका चौथे नंबर का त्रिभुज कौन सा है, AOD त्रिभुज। त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD में देखते हैं। अब देखिए नीचे हम तभी मिटाएंगे इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमें इन कंडीशनों को आवश्यकता यहाँ पर होगी, ठीक है। थोड़ा सा ही मिटाते हैं। तो AOD त्रिभुज को देखते हैं। AOD त्रिभुज में अब कौन कौन सी भुजा हो गई, OA और OD। कौन कौन सी भुजा हो गई, OA प्लस OD। इन दोनों भुजाओं का जो योग होगा वो किस भुजा से, DA। कौन सी भुजा से अधिक होगा, DA भुजा से क्या होगा, अधिक होगा। समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, हमने प्रत्येक त्रिभुज को लेते हुए उनसे कुछ कंडीशनों को सॉल्व किया है, जिन कंडीशनों को हम पहले से ही जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के निर्माण के लिए हमें क्या करना होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो इस ABCD एक चतुर्भुज दिया गया है, इसकी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है कि इसमें कुछ त्रिभुजों का निर्माण किया है, क्योंकि हमने त्रिभुजों को ही यहाँ पर प्रश्नावली में पढ़ा है, त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में। तो त्रिभुजों के गुण से हमने यहाँ पर 4 त्रिभुज निकाले थे। चारों त्रिभुजों में हमने कंडीशनों को सॉल्व किया है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो यहाँ से हमें 1 2 3 4 समीकरण यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब इन चारों समीकरणों को हमें क्या करना है कि प्रत्येक समीकरणों का क्या करना है, योग करना है। समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर उसके LHS और RHS भाग को अब जोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं थोड़ा सा पोर्शन। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा समीकरण हमें जोड़ना है आपस में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए OC और OD को आप याद रखना, थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं मैं। OC प्लस OD बड़ा है किससे, D, कौन सा है, तीसरा वाला है ना ये, CD से। इससे बड़ा है CD से। समीकरण नंबर 3 ये साइड में लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं यहां से इसको हटा रहा हूं। अब देखते हैं समीकरणों को जोड़ना है। समीकरण 1 2 3 4। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 कौन सा दे रखा है, ये रहा OA, उसके LHS भाग और RHS भाग दोनों को हमें अलग अलग जोड़ना है। सबसे पहले हम LHS भाग को जोड़ते हैं। तो ये रहा LH, कौन सा वाला है, ये वाला है OA प्लस OB, OA प्लस OB, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में LHS जो भाग है OA प्लस OB जोड़ दिया आपने। समीकरण नंबर 2 को देखिए। समीकरण नंबर 2 में LHS का जो भाग है वो ये वाला है OB प्लस OC, OB प्लस OC, ठीक है, OB प्लस OC हो गया। अब समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया है OC प्लस OD। कौन सा लिखा है, OC प्लस OD। अब समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा है OA प्लस OD, OA प्लस OD
क्या लिखना है, ओ ए प्लस ओ डी। ठीक है, तो एल एच एस भाग यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, आर एच एस भाग। आर एच एस भाग में हमें देखना है कि प्रत्येक में चिन्ह कहाँ है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ग्रेटर देन का साइन लगाते हुए अब आर एच एस वाले, एल एच एस भाग तो जोड़ लिया हमने, आर एच एस वाले भाग को जोड़ते हैं। सबसे पहले आर एच एस का भाग कौन सा है, ए बी, तो ए बी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको हटा देते हैं। दूसरे में क्या है, बी सी। फिर तीसरे में आपको क्या देखा है, सी डी। सी डी के बाद था फोर्थ नंबर में डी ए, क्या था, प्लस के डी ए, कौन सा था, डी ए। तो यहाँ से हमें ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ बी, ओ सी, ओ सी, ओ डी, ओ ए, ओ डी, ठीक है, ये हमें प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेटर देन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये हमें समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर हमें ये प्राप्त हुए। अब नीचे वाला हटा देते हैं। अब क्या करना है आपको, अब देखिए ओ ए और ओ ए 2 बार दे रखा है, ओ बी भी 2 बार है, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्वाइस लिख करके इनको एक एक बार लिख देते हैं, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी। ठीक है, सभी आगे की नहीं, सभी डबल बार है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इनको 2 से गुणा कर दिया है, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी। ठीक है, इसका चिन्ह है ग्रेटर देन का चिन्ह है, ग्रेटर देन का चिन्ह लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए ए बी जो दे रखा है आर एच एस में, आर एच एस का भाग ले देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब देखिए ये क्या भाग दे रखा है आपका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, एज इट इज हमने लिख दिया है। अब हमें सिद्ध ये वाला करना है अभी। ठीक है, क्या करना है, सिद्ध ये वाला करना है। अब हमें देखना है कि ओ ए और ओ बी और ओ सी और ओ डी में क्या समानताएं दिख रही है। देखिए ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी को यदि हम मिला दें तो हमें विकर्ण ए सी प्राप्त हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल हो जाता है कि ओ ए और ओ सी को यदि मिला दिया जाए तो विकर्ण हमें ए सी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा कि ओ ए और ओ सी इन दोनों को लेना है, तो ओ ए प्लस ओ सी प्लस, देखिए ट्वाइस बार है, सबको अलग अलग कर दिया है मैंने, और ओ बी और ओ डी को अलग कर दिया है, ओ बी प्लस ओ डी। अब देखिए ओ बी और ओ डी को मैं यदि जोड़ देता हूं तो विकर्ण हमें कौन सा प्राप्त हो जाता है, बी डी विकर्ण यहाँ से प्राप्त हो जाता है। देखिए अब इसको, ये आपका ट्वाइस दे ही देखा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये आपका आर एच एस का भाग चल ही रहा है इधर से। ठीक है, ये वाली स्टेप थी, ये वाली स्टेप थी, और इसकी लास्ट स्टेप और देखते हैं। देखिए ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी क्या बन गया, अब यहाँ से ओ ए प्लस ए सी क्या बन गया, ओ सी ए सी बन गया, यहाँ से क्या बन गया, ए सी क्या बन गया, ए सी प्लस। अब देखिए ओ बी और ओ डी दोनों को मिला देते हैं तो विकर्ण बी डी यहाँ से प्राप्त हो जाता है। कौन सा विकर्ण प्राप्त होता है, यहाँ से बी डी प्राप्त हो जाता है, ट्वाइस ए सी प्लस ट्वाइस बी डी यहाँ से प्राप्त हो गया। आर एच एस में आपका एज इट इज रहेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। थोड़ा सा सवाल लंबा है पर अच्छे से इसको समझते जाए। ठीक है, यहाँ तक की प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उससे आगे अब क्या करना है हमें, देखिए ट्वाइस ए सी और ट्वाइस बी डी दोनों ही ट्वाइस फॉर्म में है, तो 2 को कॉमन लेकर के हम बाहर कर सकते हैं कि नहीं इसमें से। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं इसको। देखिए नीचे वाली फॉर्म से हम इधर लिखें, दोनों में 2 कॉमन है तो दोनों में से 2 कॉमन लिया, ए सी प्लस बी डी हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये वाली टर्म बना दी, ए सी प्लस बी डी। अब देखिए ये आर एच एस वाली जो टर्म है आपकी एज इट इज है कि नहीं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। ठीक है, नीचे वाली टर्म से ऊपर वाली टर्म ये आ रही है। अब हमें क्या सिद्ध करना था, इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए लेस देन ट्वाइस ए सी प्लस बी डी के। क्या ये टर्म यही नहीं बन गई, बिल्कुल बन जाती है।
केवल हमें क्या करना है, इस वाली टर्म को केवल बदल देना है। बदल देंगे तो ऊपर वाली टर्म ही हमें प्राप्त हो जाएगी और जो क्वेश्चन में हमें सिद्ध करवा रहा था वो हमें सिद्ध हो जाएगा, यानी कि प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है, केवल एक कंडीशन को बदलना है। केवल जो ABCD RHS में थी, अब हमने उसको चेंज करके इधर रख दिया है, केवल बदल दिया है। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यानी कि ये वाला जो पक्ष है वो बड़ा था ना, अब मैं इस तरीके से चिन्ह लगा देता हूँ, तब भी ये क्या हो जाएगा, इधर बड़ा ही होगा, AC प्लस BD, ठीक है, AC प्लस BD, यही सिद्ध करवा रहा था और ये हमारा सिद्ध हो जाता है, ये वाला कंडीशन, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमारी सिद्ध हो गई और ये आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से धीरे धीरे वीडियो को देखना और अच्छे से इसको समझना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और रह गया, उसको और समझते हैं यहाँ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 6 नंबर का। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है आपसे कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर। इसकी तीसरी भुजा की माप, क्या पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में कि दो भुजाओं की माप दी गई है 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, आपसे तीसरी भुजा की माप यहाँ से पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि तीसरी भुजा की जो माप है हमें प्राप्त करनी है। यहाँ से क्वेश्चन में कहा गया है कि जो तीसरी भुजा की जो माप होगी किन दो मापों के बीच होनी चाहिए, यानी कि हमें ये बताना है कि जो तीसरी भुजा है, कंफर्म तो बता नहीं सकते, लेकिन जो तीसरी भुजा की जो माप होगी वो किन दो भुजाओं के बीच में होगी, यानी कि किन दो भुजाओं की मापों के बीच में होगी, ठीक है। हमें वह माप बतानी है यहाँ से, तो सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से। देखिए माना, अब देखिए तीसरी भुजा की माप हमें पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, माना तीसरी भुजा की माप, माना तीसरी भुजा की जो माप है, यानी कि जो माप की लंबाई है या माप कह दो x सेंटीमीटर, कितनी है, x सेंटीमीटर। जब हमें पता नहीं है तो हम मानते हैं वहां पर, तो माना तीसरी भुजा की जो माप है x सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें त्रिभुज का निर्माण करने के लिए हमें कंडीशन पता है कि किसी भी त्रिभुज का निर्माण तभी हो सकता है कि जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की माप से क्या होना चाहिए, अधिक। अब देखिए हमें ये कन्फर्म तो है नहीं है कि कौन सी भुजा इसमें बड़ी हो सकती है। अब मान लीजिए जो मान रहे हो सकता है वो भी बड़ी है, लेकिन हम प्रत्येक कंडीशन को यहाँ से लेकर के चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमें 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की दो भुजाओं की माप यहाँ पर दी गई है। मान लीजिए हमने कि 12 सेंटीमीटर प्लस 15, यानी कि दो भुजाएं हमने क्या ले ली, 12 और 15 को ले लिया। 12 और 15 का जो योग है हो सकता है वो x से क्या हो, अधिक हो, यानी कि तीसरी भुजा की माप जो है x उससे क्या हो सकता है, वो अधिक हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, पहली कंडीशन हमने ये मान ली, केवल मान करके चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें मान करके ही आंसर निकाल सकते हैं हम, और दूसरा तरीका इसमें अपनी तरफ से माप नहीं लिख सकते हैं। तो 12 प्लस 15 यानी कि x से ये दोनों भुजाएं बड़ी होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि x का मान हमें पता नहीं है। देखिए 12 और 15 को जोड़ेंगे 7 और ये 2, यानी कि जो x का मान हो सकता है कि x का जो मान है उस मान से ये जो वैल्यू है 27 वो अधिक हो सकती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि 12 प्लस x को, यानी कि दो भुजा जो है 12 और x को जोड़ दें, हो सकता है इन दोनों भुजाओं का योग जो हो वो 15 से क्या हो, अधिक हो। किससे अधिक हो, 15 से अधिक हो सकता है। तो 12 प्लस x करेंगे तो यही आ जाएगा, जो क्या होगा 15 से अधिक। तीसरी कंडीशन में क्या हो सकता है देखिए, और तीसरी कंडीशन में हो सकता है कि 15 प्लस x हो सकता है, 15 प्लस x, ठीक है। इन दो भुजाओं का योग 12 सेंटीमीटर वाली भुजा से क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। तो तीन कंडीशन हो गई, एक तो हो गई 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर को जोड़ते हैं तो वो क्या होता है x से क्या होगा, अधिक होगा।
दूसरी कंडीशन कि 12 सेंटीमीटर की जो भुजा है और जो x वाली भुजा है दोनों को जोड़ते हैं, वो हो सकता है कि तीसरी भुजा 15 सेंटीमीटर से अधिक हो। चौथी कंडीशन, तीसरी कंडीशन में हो सकता है कि 15 प्लस एक्स जो है वो 12 सेंटीमीटर वाली जो भुजा है उससे क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है। ठीक है, तो तीनों ही कंडीशनों को हमें लेकर के यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ से हमें ये पता लगा है कि सबसे पहले जो भुजा है, अब देखिए ये जो साइन है इसको और देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ से तो हमें मान प्राप्त हो गया कि x से बड़ा है ये वाला मान 27। अब इधर देखिए 12 प्लस एक्स क्या है, ग्रेटर देन 15। इसको देखिए ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये एक तरीके से बराबर का साइन भी होता है। ठीक है, किसका होता है, बराबर का साइन। तो देखिए इस x का मान निकालने के लिए इस 12 को उधर ले जाएंगे, तो देखिए ये बराबर मानते हैं तो 12 उधर जाएगा तो 15 में से क्या होगा, घटेगा कि नहीं। तो जो x का मान होगा यहाँ पर x वो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 12, यानी कि जो x है वो कम हो सकता है किससे, 12, 15 में से 12 गए तो 3 से। ठीक है, एक कंडीशन ये आ गई कि 3 से जो तीसरी भुजा की जो माप है वो 3 से क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। अब इसमें भी हमें क्या बनना है, बराबर के बराबर मान सकते हैं इसको, ग्रेटर देन को किसके बराबर मानते हैं, बराबर, इक्वल के। अब देखिए यहाँ से जो हमें ये मान प्राप्त होगा 12 माइनस के 15। अब देखिए x का जो यहाँ पर निकल करके आएगा, x ग्रेटर देन 12 में से क्या करना है, अब हमें 15 को घटाना है तो किस में आ जाएगा ये, माइनस में। तो 15 में से जब 12 घटाएंगे तो माइनस के 3। तो आपको ये पता लग रहा है, देखिए प्रत्येक कंडीशन में ऐसा करते हैं, एक समान कंडीशन हम बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक समान कंडीशन रखते हैं सभी में। देखिए x का जो मान है, ठीक है, x का जो भी माप होगा वो 27 से क्या होगा, कम हो सकता है, या वो 3 से भी क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। 3 से बड़े की साइन है से वो -3 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ से हम कह सकते हैं जो तीसरी भुजा की जो माप होगी वो किस किस के बीच होगी। देखिए एक तो 3 आ रहा और एक 27 आ रहा है एक तो 3 आ रहा है यहाँ से और एक 27 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जो तीसरी भुजा की जो माप होगी वो 3 और 27 के बीच में होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 और 27 के बीच संख्याएं प्राप्त होगी। ठीक है, जो भी हमें संख्या प्राप्त होगी वो संख्या कौन सी होगी, 3 और 27 के बीच संख्याएं प्राप्त होंगी। क्योंकि हमें पता लग रहा है कि x का जो मान है वो किससे कम होगा, 27 से कम हो सकता है, या 3 से बड़ा हो सकता है, या -3 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इनसे हमें ये पता लग गया कि 3 और 27 के बीच की ही हमें कोई संख्या प्राप्त होगी, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम लास्ट में लिख देते हैं कि तीसरी भुजा की जो माप होगी, तीसरी भुजा की माप 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर किस किस के बीच होगी, तीसरी भुजा की माप 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच स्थित होगी। सीधा ही लिखो, स्थित। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछा गया उसी तरीके भाषा लिख दी है कि 3 और 27 के बीच कोई भी संख्या यहाँ से प्राप्त हो सकती है। तीसरी भुजा की जो माप है 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच होगी यहाँ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर। ठीक है, 6.5 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमें कुछ उसके बारे में जानना होगा, उसके संबंधित हम कुछ भाषाओं को जानेंगे
तब उसको सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।